कहते हैं कि मौत के साथ हर कहानी खत्म हो जाती है। किताब बंद हो जाती है, खाली पन्नों के साथ-साथ जीने मरने के वादे उस धूल की तरह धरे के धरे रह जाते हैं, जो किताब पर जम तो सकते हैं पर उसे खोल नहीं सकते। राघवेंद्र सामने खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। नहीं, नहीं, नहीं महाराज नहीं, इन्हें जाने दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्हें जाने दीजिए महाराज, इतनी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। महाराज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ महाराज, इन्हें जाने दीजिए। आप हमारी जान ले लीजिए मगर इन्हें जाने दीजिए महाराज। सामने राघवेंद्र को देखते ही वो एकदम से बौखला गई। वो एक पागल की तरह व्यवहार करने लगी। वो उस गोखड़े पर घुटने के बल बैठ गई और महाराज के पैर पकड़ने लगी। राघवेंद्र के चेहरे की मुस्कान जाती रही। राघवेंद्र के चेहरे पर मुस्कान शायद इसलिए थी क्योंकि उसे लग रहा था कि सजा सिर्फ उसी को मिलने वाली है। लेकिन फिर जब उसने राजकुमारी जी की तरफ देखा तो एक ही पल में वो टूट गया। पैरों में बेड़ियां, मुरझाया हुआ चेहरा, गर्भावस्था, धंसी आंखें, आंखों में आंसू। राघवेंद्र की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो दोनों दूर से एक दूसरे को देख रहे थे और रो रहे थे। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोल पाया। महाराज यह सब देखकर काफी खुशी महसूस कर रहे थे और वो खुशी उनके चेहरे पर नजर भी आ रही थी और शायद वो छुपाना चाह भी नहीं रहे थे। महाराज आप इस राज्य के राजा हैं, एक मायने में आप भगवान हैं इस राज्य के। मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक इतने बड़े राज्य की राजकुमारी का प्रेम पाना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसने कहा कि मैं ये मानता हूँ कि एक आम आदमी का एक राजकुमारी से प्रेम करना गलत बात है। महाराज मैं जानता था कि एक ना एक दिन आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। मैं ये भी जानता था कि आप ये जानकर काफी नाराज भी होंगे। मुझे ये भी मालूम था कि एक ना एक दिन मुझे इस गलती की काफी बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि आप इस गलती की सजा अपनी बहन को भी देंगे। राजकुमारी की स्थिति देखकर मैं एक बात तो समझ सकता हूँ कि आपने राजकुमारी जी के साथ क्या बर्ताव किया है या आपने उनके साथ क्या क्या किया है। लेकिन अब मेरी एक गुजारिश है महाराज, नहीं तू नहीं जानता कि हमने इसके साथ क्या क्या किया है। पहले हमें लगता था कि हम इसकी शादी किसी बड़ी रियासत के राजकुमार से करवा देंगे और अपनी ताकत को और बढ़ा लेंगे। लेकिन फिर हमें अपने एक मित्र से मालूम हुआ कि ये बाहर से जितनी खूबसूरत है अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत है। हमें यकीन नहीं आया तो हमने इसे परखा। परखने के बाद हमें यकीन हुआ कि ये अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि बाहर से है। और उस वक्त हमने ये तय किया कि हम इसे अपनी रखेल बनाकर रखेंगे। राघवेंद्र बड़ी विनम्रता पूर्वक अपनी बात रख रहा था मगर महाराज ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा। महाराज की बात सुनकर राघवेंद्र के आंसुओं की गति तेज हो गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो किसी ने उसके शरीर से दिल निकाल लिया हो। वो कभी राजकुमारी जी की तरफ देखे तो कभी महाराज की तरफ। उसके होंठ कांपने लगे थे। वो कुछ बोलना चाह रहा था मगर बोल नहीं पा रहा था। मगर ये तो बहन थी आपकी, आप कैसे? नहीं है बहन हमारी, सगी भी नहीं और सौतेली भी नहीं। चरित्रहीन थी इसकी माँ। इसके पास ना तो हमारे पिता का नाम है और ना ही इसकी रगों में हमारे पिता का खून है। सिर्फ इसकी माँ ही जानती थी कि इसके रगों में किसका खून है। पिताजी ने जो गलतियाँ की हैं वो हम ठीक करेंगे। अब यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे क्योंकि अब हम यहाँ के राजा हैं। महाराज विक्रम ने गुस्से के साथ राघवेंद्र से कहा, राजा के नाम पर एक राक्षस हो तुम, गुलाम हो तुम फिरंगियों के। तुम सिर्फ कमजोरों से लड़ सकते हो। अगर ताकत है तो उनसे लड़कर दिखाओ। तुमसे बेहतर तो वो हैं। कम से कम मालूम तो है कि वो पराये हैं। पता तो है कि दुश्मन है वो। कायर हो तुम, नपुंसक हो तुम। इससे पहले कि राघवेंद्र अपनी बात पूरी कर पाता, महाराज विक्रम ने म्यान से अपनी तलवार निकाली और राघवेंद्र के पैर घुटने के नीचे से अलग कर दिए। राघवेंद्र नीचे गिर गया और उसके पैरों से खून बहने लगा। राजकुमारी जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो थोड़ी दूर पर पड़ी बेड़ियों की चाबी की तरफ भागी। हड़बड़ाहट में उन्होंने चाबी को ठोकर मार दी जिससे वो उनकी पहुंच से और भी दूर जा गिरी। वो रोते हुए और जोर से चिल्लाई। उनकी आवाज से आसमान गूंज उठा। तेज हवाएं चलने लगी। नहीं महाराज नहीं, माफ कर दो इन्हें। ये नहीं जानते कि ये क्या बोल रहे हैं। ये सब ये नहीं बल्कि इनका गुस्सा बोल रहा है। आपने पहले ही हमारी गलतियों की सजा भी इन्हें ही दे दी है। अब जो भी सजा देनी है हमें दीजिए, इन्हें जाने दीजिए। राजकुमारी ने बुरी तरह रोते हुए कहा, आप राजकुमारी हैं इस राज्य की। आपके दिल में प्रेम है इस राज्य के प्रति। जो लोग आपको जानते हैं वो दिल से चाहते हैं आपको। आप खामखा मेरी जान बचाने के लिए इनके पैरों में गिर रही हो।
आपका कद इनसे कई गुना बड़ा है। राघवेंद्र ने हाथ की मदद से खड़ा होने की कोशिश करते हुए कहा, महाराज आप इस राज्य के राजा हैं, आपसे बड़ा यहाँ किसी का कद नहीं है। ये दूसरे राज्य के हैं, ना आपको जानते हैं ना ही आपकी महानता के बारे में। इससे पहले कि राजकुमारी जी अपनी बात पूरी कर पाती, महाराज विक्रम ने उस हाथ को ही कलाई से काट दिया जिस हाथ के सहारे राघवेंद्र उठने की कोशिश कर रहे थे। राघवेंद्र का दर्द महसूस करके राजकुमारी जी की आंखें बंद हो गईं। उन्होंने बंद आंखों के साथ अपना सिर आसमान की तरफ उठाया और जोर जोर से रोने लगी। बाहर हवाएं और तेज चलने लगी। वो कई देर तक रोती रही। काफी देर बाद राजकुमारी जी ने दोबारा राघवेंद्र की तरफ देखा। उनकी आंखों में इस बात का दुख साफ साफ झलक रहा था कि वो असहाय हैं और वो इस बात के लिए बहुत दुखी हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमारी वजह से आपके साथ यह सब कुछ हो रहा है। काश हम कभी आपकी जिंदगी में आए ही ना होते, काश हमने आपकी बात मान ली होती। राजकुमारी जी ने रोते हुए कहा, अगर आपने हमारी बात मान ली होती, मैं अपने जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज पाते पाते रह जाता। मैं कभी जान ही नहीं पाता कि प्रेम क्या होता है। आप अगर राजकुमारी ना भी होती तो भी मैं आपको उतना ही चाहता जितना अभी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अगले जन्म में दोबारा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनूँ, चाहे किसी भी रूप में। मुझे मौत से डर नहीं लगता, मगर मुझे खुशी होती है अगर मैं मरने से पहले अपने बेटे या बेटी को देख पाता। काश मैं एक बार आपको छूकर उसे महसूस कर पाता। मैं राघवेंद्र कहते कहते रुक गया। जब महाराज के आदेश पर सैनिक उसके इर्द गिर्द घास और लकड़ियां जमा करने लगे। नहीं महाराज नहीं, मरे समान कर दिया है आपने इसे, अब जिंदा छोड़ दो इसे, जाने दो इन्हें, राजकुमारी जी ने रोते हुए कहा। राजकुमारी जी, आप मेरे प्रेम का अपमान कर रही हैं। आप मेरी जिंदगी की भीख एक ऐसे इंसान से मांग रही हैं जिसने एक गर्भवती को बेड़ियों में जकड़ रखा है, जिसने मुझे ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि आपके शरीर में अपना अंश देखकर खुश हूँ या दुखी। अगर ईश्वर चाहता तो मैं किसी और जगह भी मर सकता था। आपसे मिलने से पहले और बाद में भी मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि इस धरती माँ के लिए मरूं। अगर ईश्वर चाहते तो मैं किसी फिरंगी से लड़ते हुए भी मर सकता था। आप ये कभी जान ही नहीं पाती कि मैं कहाँ चला गया। आप ये कभी जान ही नहीं पाती कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ। लेकिन ईश्वर ने ऐसा नहीं किया। उसने हमें वक्त दिया कि एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे को देख पाने का, एक दूसरे से आखिरी शब्द कह पाने का। राघवेंद्र अपनी बात कह रहा था और महाराज विक्रम ने राघवेंद्र के इर्द गिर्द पड़ी घास और लकड़ियों को आग के हवाले कर दिया। नहीं महाराज नहीं, ऐसा मत कीजिए महाराज, आग बुझा दीजिए महाराज। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ महाराज, आपके पैर पड़ती हूँ महाराज, आपको कुल देवी की कसम है महाराज, आपको मेरी कसम है, अगर आपने अब एक और बार इस दुष्ट राजा के सामने मेरी जान की भीख मांगी तो सिर्फ एक मौत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। ये सच है कि आपकी इस कहानी में आपने हमें चुना, लेकिन अब मैं आपको चुनता हूँ हर जन्म के लिए। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी कहानी इस तरह से खत्म नहीं होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगले जन्म में मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। दोस्तों, ये कहानी पूरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी।